पशुपति महोत्सव 2065 को यो भव्य समारोहका सभापति महोदय, मञ्चमा आसीन स्वामी महाराजजी, सिक्किमबाट पाल्नुभएका विधायक लगायत मित्रहरू, यस कार्यक्रमका आयोजक साथीहरू, यो भव्य कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइ, पत्रकार एवं अन्य आमन्त्रित साथीहरू, सर्वप्रथम त तपाईहरुको यो भव्य महोत्सवको आयोजनाको लागि यहाँहरू सबैलाई, आयोजक लगायत यहाँहरू सबैलाई म बधाई दिन चाहन्छु। यहाँहरूले पहिलो पटक यो ढङ्गले यति भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। मेरो विश्वास छ अब यस्ता कार्यक्रमहरूले व्यवस्थित रूप लिनेछन् र निरन्तरता प्राप्त गर्नेछन्। यो सुरुवात मात्र हो, मेरो विश्वास छ। त्यसैले यसको लागि तपाईहरुलाई म बधाई दिउँ अनि यहाँहरूको आउने दिनहरू समेतको पनि भव्य सफलताको लागि शुभकामना दिउँ भनेर यहाँहरूको अगाडि उपस्थित छु। म क्षमा प्रार्थी छु, अहिले संविधान सभाको व्यवस्थापिका संसदको बैठक चलिरहेको हुनाले एकजना मित्रलाई तपाई 5 मिनेट अध्यक्षता गरिदिनुस् है भनेर राखेर तपाईहरुलाई बधाई र शुभकामना दिनसम्मको लागि उपस्थित छु। त्यसैले यहाँहरूसँग लामो समय बिताउने चाहना र भावना हुँदाहुँदै पनि मैले यस पश्चात तुरुन्तै फर्केर फेरि संसदको अध्यक्षता गर्नु छ। यहाँहरूको चाहना र भावना बमोजिम नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु छ र यो मुलुक साँच्चीकै पशुपति क्षेत्र रहेको शान्तिपूर्ण तराईदेखि हिमालसम्मका सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको साझा फुलबारी हो भन्ने आधार तयार गर्नु छ। वास्तवमा यो क्षेत्रको बारेमा, यो क्षेत्रको पवित्रता, यसको महानता, यसको भव्यताको बारेमा मैले यहाँ महाराजजीको अगाडि, यो पशुपति क्षेत्रको विकासमा लाग्नुभएका मित्रहरूको अगाडि, तपाई आदरणीय यस क्षेत्रमै लागिराख्नुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको अगाडि मैले धेरै कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्दैन। तपाईहरु जानिफिकार हुनुहुन्छ। म यति भन्न चाहन्छु, यो क्षेत्र हाम्रो सम्मानको विषय हो। यसको महिमालाई, यसको पवित्रतालाई, यसको भव्यतालाई हामीले जोगाउँदै अगाडि बढ्नु छ। खाली प्रश्न के मात्रै हो भन्दा हामीले कतिसम्म गर्न सकेका छौं, खाली प्रश्न यो हो। तर तपाईहरु लाग्नु भएको छ। म त्यही मञ्चमा भन्दै थिएँ छेउमा साथीहरूसँग, पहिला हेरी यो क्षेत्र
को धेरै विकासहरू भएका छन्, तर अझै गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै बाँकी छ। यसको जुन ढङ्गको महिमा छ र प्रचार छ, जुन ढङ्गको यसका विगतका गौरवपूर्ण कथा छन्, इतिहास छन्, त्यसलाई हामीले पुनस्थापित गर्नु छ। यसको पवित्रतालाई, भव्यतालाई स्थापित गर्नु छ र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पशुपति क्षेत्रलाई हामीले प्रस्तुत गर्नु छ। यहाँहरूले त्यो क्रम सुरुवात गर्नुभएको छ भन्ने विश्वासका साथ तपाईहरुलाई एकपटक फेरि बधाई दिँदै तपाईहरुको त्यो कार्यमा सफलता मिलोस् शुभकामना दिन चाहन्छु। म धेरै समय लिन चाहन्न। मैले पनि सानो छँदा विभिन्न कथाहरू पढ्ने सिलसिलामा यस क्षेत्रको पनि मैले अलिअलि कथा पढेको थिएँ। श्लेषमान्तक वनको बारेमा चर्चा सुनेको थिएँ। शिवजी किराँतको रूप लिएर यो वन जङ्गलमा विचरण गर्नुहुन्थ्यो रे भन्ने कथा पढेको थिएँ। आफ्नो आस्थाको कुरा हो, त्यसतर्फ म धेरै लामो चर्चा गर्न चाहन्न, तर यति भन्न चाहन्छु, यसको त्यो ऐतिहासिकता जसको कारणले यो विश्व सम्पदाको रूपमा स्थापित छ, परिचित छ, त्यसको रूपमा स्थापित छ, यसलाई हामीले फेरि पुनस्थापित गर्दै अझै भव्य रूपमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। तपाईहरुले चलाउनु भएको यो अभियान एकदमै राम्रो छ, महत्त्वपूर्ण छ, उपयुक्त छ र जायज छ। त्यसैले तपाईहरुको यो अभियानमा तपाईहरुलाई सदा सर्वदा मेरो साथ र सहयोग रहनेछ। तपाईहरुको यो अभियानमा सदा सर्वदा संविधान सभाको व्यवस्थापिका संसदको तपाईहरुलाई साथ र सहयोग रहनेछ। तपाईहरु अगाडि बढ्ने सिलसिलामा तपाईहरुले चलाउनु हुने यस्तो अभियानको बाटोमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध आयो, त्यो अवरोधलाई हटाउनको लागि तपाईहरुलाई सहयोगको आवश्यकता पर्यो। मेरो र व्यवस्थापिका संसदको तपाईहरुलाई सहयोग रहनेछ। यति कुरा यहाँहरु समक्ष राख्दै फेरि एकपटक बधाई, धन्यवाद र शुभकामना दिँदै यहाँहरुबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।
मंचस्थ पशुपति क्षेत्र विकास कोष के निर्मल कुइकेल जी, ज्ञान बहादुर हमाल जी, यादव चंद्र शर्मा जी और कोष के अन्य सम्मानित सदस्यगण, हमारे बीच में उपस्थित पत्रकार बंधुओं, भाई एवं संत महात्माओं और यहां पर जो विशाल जन समुदाय बैठा है, आज सत्संग का तीसरा दिन है। हमारे शास्त्रों में कहा है, मुक्ता फल किम मृग पक्षिणांच मिष्टान पानम किम गर्धवानाम अंधेषु दीपो वधिरेषु गानम मूर्खेषु क शास्त्र कथा प्रसंगा। मुक्ता फल किम मृग पक्षिणांच, पक्षी जो आए वो मोती नहीं चुगते हैं, वो अन्न खाते हैं, कीड़े खाते हैं। उनके सामने मोती बखेर दिए जाएं तो वो उनसे लाभान्वित नहीं होंगे। इसी प्रकार से अंधेषु दीपो वधिरेषु गानम, और जो चक्षु विहीन है, आंख से देख नहीं पाता है, उसके आगे हम नाना प्रकार के प्रकाश स्तंभ जलाएं, आतिशबाजी जलाएं, पटाखे जलाएं, तो वो देख नहीं पाएगा। और वधिरेषु गानम, और जो कान से सुनता नहीं है, बहरा है, द पर्सन हु इज डेफ, उसके आगे नाना प्रकार का संगीत बजाया जाए तो वो लाभान्वित नहीं होगा। इसी प्रकार से जो अध्यात्म की बातें होती हैं उनको ज्ञानी लोग ही पसंद करते हैं और उन पर मनन करते हैं। आपके बीच में अनेक विचारकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और आज इस प्रांगण में पशुपतिनाथ जी के सानिध्य में ये ज्ञान की गंगा बह रही है, जिसके बारे में कहा गया कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहां सुर सारी धारा, जहां राम की भक्ति गंगा के समान है, पावन कर देती है, निर्मल बना देती है। इट सैंक्टिफाइज एवरी हार्ट। हमने कितने भी पाप किए हो, हमारा मन कितने पापों से कलुषित हो, सत्संग में पहुंचने के बाद एक आशा हमारे अंदर जगती है, एक हमें आशा की किरण दिखाई देती है कि हमारा भी उद्धार हो सकता है। ये जो मन के ऊपर माया की जो परत लग गई है, ये परत धुल सकती है, हमारे हृदय के अंदर भी प्रकाश प्रकट हो सकता है। ये आशा की किरण सत्संग में प्राप्त होती है। इसलिए कहा गया, राम भक्त जहां सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और हमारे संतों ने तो कहा कि ये जंगम तीर्थ है, चलता फिरता प्रयागराज। जहां संतों के चरण पड़ गए और जहां संतों ने गुणानुवाद कर दिया, सत्संग सुना दिया, वो अपने आप में तीर्थ बन जाता है। That place has the potential to sanctify and purify hearts. वो आदमियों के हृदय को पवित्र करने की क्षमता रखता है। ऐसा संतों का चलता फिरता प्रयागराज होता है, जिसको कहा कि ये जंगम तीर्थ है। तो सज्जनों, कुछ स्थावर तीर्थ होते हैं, एक स्थान पर तीर्थ होते हैं, पर सत्संग का तीर्थ चलता फिरता है। इसीलिए भगवान नवदा भक्ति में कहते हैं कि मेरी पहली भक्ति क्या है भिलनी, तो भिलनी को बताते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना
और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति क्या है कि मेरी जो कथा है, मेरा जो सत्संग है, जिससे तुम कुछ ज्ञान को प्राप्त कर सको। अभी आपने देखा अखबारों में बड़ी चिंता व्यक्त की जाती है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, कि जंगल काटे जा रहे हैं, धरती के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही है, एंड देयर इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो आपने देखा ओजोन लेयर है, जहां पर हवाई जहाज उड़ते हैं, उस ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, वो कम होती जा रही है, जिसका परिणाम आपने देखा होगा कि आप धूप को सेको तो धूप के अंदर एक जलन पैदा होती है आंखों के लिए, जो क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं, तो आंखों के लिए यह सूरज की रोशनी बड़ी हार्मफुल होती है। इसलिए जब पहाड़ों पे लोग जाते हैं तो काले चश्मे पहन करके जाते हैं, ताकि अल्ट्रा वायलेट रेज से उनकी बचत हो सके, सुरक्षा हो सके। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट तो बढ़ता जा रहा है कि धुंध लग गई, धुंध से और गर्मी पैदा होती जा रही है। तो आज ये चिंता का विषय बन गया है, और यही चिंता, इसी प्रकार की व्यथा और चिंता राजा परीक्षित देखते हैं। राजा परीक्षित जाते हैं और जंगल में क्या देखते हैं कि एक काला व्यक्ति कलिकाल बैल को मार रहा है। बैल के तीनों टांगों को तोड़ दिया, एक टांग पर बैल बेचारा खड़ा है, जिंदा है, और उस टांग को भी तोड़ना चाहता है। और गौ रूप में पृथ्वी पुकार रही है, त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ बचाओ, कोई बचाने वाला हो तो बचाओ, बैल को बचाओ। तो वो बैल क्या है? वो बैल है धर्म, और उसकी एक टांग बची है सत्य, सत्य पर टिका हुआ है। और गौ पुकार रही है, पृथ्वी पुकार रही है, धर्म की रक्षा करो, धर्म को बचाओ। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी भी रक्षा करता है। आप कपड़ों को संभाल के रखेंगे तो कपड़े आपकी उतनी सुरक्षा भी करेंगे, आपको ठंड से बचाएंगे। इसी प्रकार से जो धर्म का आवरण करते हैं, धर्म को अपनाते हैं, धर्म के लक्षणों को अपने अंदर प्रकट करते हैं, धर्म उनकी भी रक्षा करता है। तो पृथ्वी बड़ी विचलित हो गई, त्राहिमाम कर रही है, और राजा परीक्षित बड़े गुस्से में आते हैं और कहते हैं मैं इस कलिकाल को मार रहा हूं, मैं मार दूंगा कलिकाल को। कलिकाल हाथ जोड़ के कहता है कि महाराज, मेरे अंदर बड़े अवगुण हैं, आई हैव लॉट ऑफ बैड ऑफ क्वालिटीज विद इन मी, मेरे अंदर बहुत अवगुण हैं, पर मेरे अंदर कुछ अच्छाइयां भी हैं। जैसे आपने देखा होगा गुलाब का फूल होता है, उसके अंदर सुगंधी भी होती है, बड़ा सुंदर दिखता है, पर उसमें कांटे भी होते हैं। आप उसको आसानी से पकड़ोगे तो कांटे लग जाएंगे। इसी प्रकार से कहा कि मेरे अंदर कुछ अच्छाइयां भी हैं पर बुराइयां भी हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा बताओ तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई है? तो कलिकाल कहता है कि महाराज, जो काम दान करने से, जो काम तप करने से और यज्ञ करने से जो सतयुग और त्रेता में, त्रेता द्वापर सतयुग में प्राप्त होता था, वो लव मात्र के ध्यान करने से, सत्संग करने से कलिकाल में प्राप्त हो जाता है। अर्थात सत्संग के महत्व को दर्शा रहा है कि कलिकाल के अंदर अगर आदमी ध्यान करेगा तो ध्यान करने से वो करोड़ों पापों से बच जाएगा। कुछ आदमी थे, वह जाना चाहते थे कलकत्ता। कहा चलो भाई पैसे तो नहीं है तो किसी की नौका लेकर के चलेंगे, नौका को हम चप्पू चलाते रहेंगे, ओर्स को चलाते रहेंगे, चप्पू चलाते रहेंगे, चलते चलते हम पहुंच जाएंगे। तो रात को बैठ गए, चप्पू चलाने लगे।
सोचते रहे अब ये आ गया, अब ये आ गया, अब ये शहर आ गया। जब सवेरा हुआ कहने लगे अब तो कलकत्ता पहुंच गए। बाहर निकले तो देखा कि जहां थे वहीं के वहीं वो खड़े हुए हैं, रात भर मेहनत करते रहे। कहने लगे भाई ये क्या हो गया, हमने तो रात भर चप्पू चलाया है, बड़ी मेहनत की है, परंतु हम तो कलकत्ता पहुंचे ही नहीं, जहां के थे वहीं हम पड़े हुए हैं, क्या कारण है। तो क्या देखते हैं कि जिस रस्सी को खोलना चाहिए था घाट से, वो रस्सी नहीं खोली, वो रस्सी बंधी रही, रात को चप्पू चलाते रहे, आगे बढ़ नहीं पाए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये मन रूपी रस्सी कहीं बंधी रहेगी तो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगी। ये मन की रस्सी को खोलना पड़ेगा। बुल्ले शाह अपने गुरु महाराज के पास गए, उनके गुरु महाराज प्याज की पौध लगा रहे थे। बुल्ले शाह ने कहा महाराज रब दा की पौना, रब माने परमात्मा कैसे मिलेगा। तो वो काज प्याज की पौध लगा रहे थे, कहा इत्थे लौना तो इत्थे पुटना, इधर से लिया और इधर लगा दिया, खेत से पौध को ली और खेत में लगा दी, उसको अलग अलग लगा दिया। जैसे धान होता है, धान की पौध लगाई जाती है, उसके बाद उसकी रोपणी कर दी जाती है खेत के अंदर। तो उनका कहने का अभिप्राय था कि मन संसार से हटा करके अगर परमात्मा में मन को लगा देंगे तो परमात्मा हमें मिल जाएगा। कितना सहज तरीका भगवान ने बताया। और भगवान गीता में यही कहते हैं कि ना यज्ञ करने से, ना दान करने से, ना पुण्य करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है, मेरी प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है। हे अर्जुन, तू अनन्य भक्ति कर, निश्चयात्मक बुद्धि से, उसके अंदर वेवरिंग नहीं होनी चाहिए, दुविधा नहीं होनी चाहिए। आपने देखा ये कैमरे के स्टैंड लगे हैं, क्यों लगे हैं? क्योंकि कैमरा अगर हिलेगा तो फोटो हिल जाएगी, इसलिए कैमरे को स्थिर करने के लिए उन्होंने स्टैंड के ऊपर इसको माउंट कर दिया। जब कोई आदमी निशाना लगाता है तो बंदूक को भी माउंट करता है, यहां तक कि निशाने लगाने वाला अपने श्वासों को भी रोकता है कि मेरे श्वास लेने से कहीं बंदूक हिल ना जाए और मैं निशाना ना चूक जाऊं। तो हम जब अपने कैमरे को स्थिर करते हैं, निशाने लगाने वाला अपनी बंदूक को स्थिर करता है। इसी प्रकार से एक साधक भी ईश्वर को पाने के लिए, आध्यात्मिक अनुभूति के लिए अपने मन को स्थिर करता है। अर्जुन का मन जब चंचल हो गया, दुविधा में पड़ गया, कहने लगा इतने लोगों को मार करके मुझे पाप लगेगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, और वर्ण संकर संसार को नष्ट भ्रष्ट करने वाला होता है। तब भगवान उसको ज्ञान देते हैं, लड़ाई के मैदान में उसको तत्व का बोध कराते हैं, वास्तविकता का बोध कराते हैं। और भगवान कहते हैं इसी ज्ञान को मैंने कल्प के आदि में, जब सृष्टि नहीं बनी थी, मैंने इसको वैवस्वान को दिया था, सूर्य को दिया था। सूर्य ने राजा मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, उसके बाद यह धूमिल पड़ गया, और इसको फिर से जागृत करने के लिए, प्राणवान करने के लिए मेरा आना होता है, आविर्भाव होता है। अर्जुन के अंदर शंका पैदा हो गई कि महाराज आपका जन्म तो मेरे सामने हुआ और आप कल्प के आदि की बात कर रहे हैं। अब आप विचार कीजिए, कल्प के आदि का मतलब सृष्टि के बनने से पहले, सृष्टि के बनने के बाद हमारी बोलचाल की भाषा बनी। जब मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहता था, अपने विचारों को बताना चाहता था, तो उसने कोई ना कोई भाषा का उपयोग किया। जानवर भी भाषा का उपयोग करते हैं, कुछ ना कुछ बोल करके। बच्चे अपनी मां को बुला लेते हैं, अपनी भावना को दर्शा देते हैं। हाथियों के अंदर, अब आजकल साइंस उसको एग्जामिन कर रही है, उसका परीक्षण कर रही है कि हाथियों के अंदर भी बात करने की क्षमता होती है। वो स्पंदन के माध्यम से, वाइब्रेशन के माध्यम से एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि यहां क्या हो रहा है।
तो आज जानवर आपस में बहुत से वार्तालाप करते हैं। मनुष्य ने, जब मनुष्य का जन्म हुआ सृष्टि के बनने के बाद, तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य ने भाषा का सहारा लिया। भाषा क्या है? अपने विचारों का व्यक्त करने का माध्यम। इट इज अ मीडियम टू कन्वे योर थॉट्स। तो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम भाषा का उपयोग करते हैं। हिंदी भाषा हो गई, नेपाली भाषा हो गई, संस्कृत भाषा हो गई, अंग्रेजी भाषा हो गई, फ्रेंच भाषा हो गई। ठीक इसी प्रकार से जब भाषा नहीं थी सृष्टि के बनने से पहले, तब क्या था और किस रूप में भगवान ने वैवस्वान को ज्ञान दिया? आज साइंस भी कहती है कि सबसे पहले सूर्य था, सूर्य में बिग बैंग हुआ, स्प्लिट हुआ, एक शब्द हुआ और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और बिग बैंग से ये धरती जो है एक टुकड़ा बनकर के निकली और इसका आउटर लेयर ठंडा हो गया, जिससे कि ये पृथ्वी बन गई। पृथ्वी के मध्य में आप जाएंगे तो आपको लावा मिलेगा, सूर्य का दहकता दहलता हुआ स्वरूप। तो बिग बैंग की जो थ्योरी है वो उस नाद ब्रह्म की थ्योरी है, उस शब्द की थ्योरी है जिससे संसार बना। अभी जिनीवा में, जहां पर स्विट्जरलैंड का बॉर्डर है और आपके फ्रांस का बॉर्डर है, वहां पर एक रिएक्टर लगाया गया, एक प्रयोगशाला स्थापित की गई कि जिस प्रकार से एनर्जी से मैटर बना, ऐसे ही हम मैटर को स्प्लिट करके, फोटॉन्स को स्प्लिट करके हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। हमारा अध्यात्म यही कहता है कि एनर्जी से सारा संसार बना है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारा शास्त्र भी यही कहते हैं कि पराम्बा भगवती ने सारे संसार का सृजन किया। हे माता, तुम शक्ति स्वरूपा हो, तुम शक्ति स्वरूपा हो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारा भी अध्यात्म यही कहता है कि देयर वाज एनर्जी, शक्ति थी और शक्ति से ही यह सारा संसार बना है। साइंस भी यही कहती है, E इक्वल्स टू mc स्क्वेयर्ड। एनर्जी से ही मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वेयर्ड, एनर्जी से ही सारा पदार्थ जो है ये बना है। तो आज उस प्रयोगशाला में फोटॉन्स को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को एक्सप्लोड करके, टकरा करके और एनर्जी बनाने का काम किया जा रहा है, उसका प्रयोग हो रहा है, उसके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे संतों ने भी कहा है और यह बात समझ में भी आती है। आप यहां पर बैठे हैं तो आपका नाम भी यहां पर आपके साथ है। यह हो सकता है कि हमारा पैसा हो, पैसे को हम अपने घर में तिजोरी में रख सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं, पर हमारा जो नाम है, जहां जहां हम जाएंगे हमारा नाम भी हमारे साथ जाएगा। आप यहां आए हैं तो अपना नाम घर में रख के नहीं आए हैं, आप यहां आए तो आपका नाम भी आपके साथ है। ऐसे जहां जहां परमपिता परमात्मा होगा उसका नाम भी उसके साथ होगा। परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है तो उसका नाम भी सर्वव्यापक होगा। अब उसके नाम को जानने के लिए हमें सद्गुरु महाराज का ज्ञान चाहिए। जैसे आपने देखा कि नेपाल टेलीविजन से बहुत से कार्यक्रम प्रकाशित होते हैं, इस वायुमंडल के अंदर भी रेडियो स्टेशन से, टेलीविजन स्टेशन से बहुत से कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं, पर हम देख नहीं पा रहे हैं। अभी अभी हमें बताया गया कि एबीसी टेलीविजन जो चैनल है वो ये कार्यक्रम को लाइव प्रकाशित कर रहा है, पर हम नहीं देख पा रहे क्योंकि हमारे पास उपकरण नहीं है, हमारे पास टेलीविजन नहीं है। रेडियो की तरंगें तो पूरे वायुमंडल में है, पर जब तक हमारे पास ट्रांसिस्टर नहीं होगा हम उसको सुन नहीं सकेंगे। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा व्यापक है, पर जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा, क्रियाएं नहीं होंगी, तब तक आप उसको जान नहीं पाएंगे। इसलिए सद्गुरु महाराज के पास आना पड़ता है
और कहा गया गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, कीट ना जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। सदगुरु महाराज को हम प्रणाम करते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम। प्रणाम करने को कहा गया। हमारे देश की परंपरा है जहां हम लोग गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं। और किसी देश में जाओ तो कोई हाथ मिलाएगा, कोई हाय हाय करेगा। आप नॉर्थ पोल में जाओ तो वहां इतनी ठंडी होती है कि लोग अपना हाथ बाहर नहीं निकालते हैं, तो नमस्ते करने के लिए एक दूसरे अपनी नाक को रगड़ता है, वो उससे ही अभिवादन करते हैं। पर हमारे देश की यह परिपाटी है। एक व्यक्ति हमसे कहने लगा कि आपके संस्कृति में, सनातन संस्कृति में गुरु को प्रणाम करने की क्या परंपरा है? हमने कहा भाई तुम ये बताओ कि तुम बाल्टी में पानी भरना चाहते हो तो बाल्टी को नलके के ऊपर रखते हो या नलके के नीचे रखते हो? अगर बाल्टी में पानी भरना है तो हम उसको नलके के नीचे रखेंगे। ऐसे ही हम इसलिए झुकते हैं, अरे झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। साइंस भी यही कहती है कि अगर आप किसी लोहे के टुकड़े को मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो उसको आपको हॉरिजॉन्टल रखना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल रखने के बाद, उसके बाद जब आप एक मैग्नेट को उसके ऊपर लाएंगे, मैग्नेट को फेरेंगे, तो वर्टिकल जो मैग्नेट है, जो सीधा मैग्नेट उसके ऊपर आएगा, तो धीरे धीरे उसके अंदर चुंबकीय शक्ति का प्रवेश करेगा और वो लोहे का टुकड़ा भी चुंबक बन जाएगा। आपने ऑफिसों में देखा होगा, बहुत सी हमारी ड्राइंग पिन्स होती हैं, ऑल पिन्स होती हैं। हमाल जी तो जानते होंगे, कोषाध्यक्ष हैं, तो ऑल पिन बिखर जाती है तो उसमें लोग चुंबक डाल देते हैं, वो सारी चुंबक ऑल पिन्स को पकड़ लेता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम गुरु महाराज के आगे इसलिए प्रणाम करते हैं कि हमारा नॉर्थ पोल जो है उनके साउथ पोल को अट्रैक्ट हो। चुंबक के अंदर यह सिद्धांत है, द नॉर्थ पोल विल बी अट्रैक्टेड टू द साउथ पोल। अगर आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के सामने लाएंगे तो रिपल्शन होगा, वो अट्रैक्शन नहीं होगा, टकराव हो जाएगा। जैसे रावण का और राम का टकराव हो गया, रिपल्शन हो गया। जैसे कृष्ण का और कंस का रिपल्शन हो गया, अट्रैक्शन नहीं हुआ। पर अर्जुन जब भगवान की शरणागत हो जाता है तो भगवान कृष्ण का और अर्जुन का अट्रैक्शन हो गया, उसका नॉर्थ पोल भगवान के चरणों में लग गया। तो हमारा जो मूलाधार चक्र है वो दक्षिण ध्रुव की तरह है, और हमारा जो सहस्राधार है, और लोटस ऑफ 1000 पेटल्स, जो हमारा ब्रह्मरंध्र है, वो नॉर्थ पोल की तरह है। हम भी एक चुंबक की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पूजा की विधि, सोने की विधि मैग्नेटिक अलाइनमेंट के साथ हमको करनी चाहिए, ये हमारे ऋषियों ने कहा है। तो हम जब गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं तो उनकी चुंबकीय जो आध्यात्मिक शक्ति है वो हमारे अंदर प्रवेश करती है और हम भी चुंबक बन जाते हैं। इसलिए कहा गुरु कर ले आप समान। सदगुरु महाराज भी अध्यात्म की ज्ञान दे करके अपने शिष्य को अपने समान ज्ञानी बना देते हैं। मैं समझता हूं एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को अपने समान नहीं बनाएगा, पर गुरु महाराज इतने कृपा पात्र होते हैं कि वो अपने भक्त को भी अपने समान ज्ञानी बना देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरा ही रूप है। 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख आता है, आर्त, जिज्ञासु। आर्त जो जब संकट पड़ता है तब भगवान को हम याद करते हैं। जिज्ञासु जिसके अंदर जिज्ञासा है। अर्थार्थी जो किसी लाभ के लिए भगवान की पूजा करता है कि ऐसा लाभ मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे मनोवांछित फल प्राप्त हो जाए, उसके लिए भगवान को याद करता है। और एक ज्ञानी होता है जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करता है, उसमें कोई कामना नहीं होती है, निष्काम भाव से। तो सज्जनों, तो जहां जहां हम जाते हैं हमारा नाम भी हमारे साथ जाता है।
ऐसे प्रभु भी व्यापक है, उसका नाम भी व्यापक है। और तभी कहा गया, कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहां तक उस नाम का मैं बखान करूं। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरिदान। ब्रह्म और राम से वो नाम बड़ा है। तो कहा गया, चार राम हैं जगत में, चार राम है जगत में, तीन राम व्यवहार, एक राम तत्व सार है, तिनको करो विचार। अब चार राम कौन कौन से हैं? उनमें तीन लौकिक व्यवहारिक बाहर के मटेरियल राम हैं। कौन कौन से? तो कहा प्रथमो शाली राम है, जो आपके गंडकी नदी में प्राप्त होता है, शालिग्राम बोलते हैं, उसकी पूजा की जाती है। उसके अंदर एक फॉसल का इंप्रिंट होता है, और फॉसल के इंप्रिंट की इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि वह मैनिफेस्टेशन था लाइफ फॉर्म का। सबसे पहला जो जीवन धरती पर प्रकट हुआ वो एमोनाइट्स के रूप में प्रकट हुआ, वो चक्राकार जंतु के रूप में प्रकट हुआ, और उसका इंप्रिंट शालिग्राम में होता है, जिसको शालीराम बोलते हैं। तो कहा प्रथमो शाली राम है, उसके अंदर भी राम है। दूजे पारस राम, और दूसरे परशुराम जिनके पास फरसा था। और तीजे राजा राम है, चौथे आत्म राम, रमैन निरंतर आत्मा, सब घट आठों याम, वाहिते संतन धरो राम ताही को नाम। उसको इसलिए राम कहा गया, वो सबके हृदय के अंदर रमण करता है। चाहे कोई छोटी जाति का हो, चाहे ऊंच जाति का हो, चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, वो सबके अंदर बिना भेदभाव के रमण करता है। इसलिए भगवान कहते हैं, ज्ञानी वो होता है, समदर्शी वो होता है, जो चंडाल में, चींटी में, हाथी में और समान रूप से आत्मा को देखे। समदर्शी वो होता है। तो आज अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें सद्भाव प्रकट करना होगा, हमें अध्यात्म की शक्ति का जागरण करना होगा, जिससे हमारे विचार महान और ऊंचे विचार हों। आपकी टोपी, नेपाली टोपी, हम लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि हिमालय का प्रतीक है। हिमालय की चोटी, हिमालय की तलहटी। तो जैसे हमारे हिमालय में चोटियां होती है, उसी प्रकार से हमारी टोपी है। पर टोपी के साथ साथ हिमालय क्या शिक्षा दे रहा है कि ये नेपाल वासियों, ये भारतवासियों, ये दुनिया के वासियों, अपने विचारों को मेरी तरह ऊंचा बनाओ। हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग, साधारण तुम्हारा जीना हो और ऊंचे तुम्हारे विचार हों। उन विचारों को ऊंचा करने के लिए तो आज उस भावना के साथ, और हिमालय तो आपको पता है पूरी दुनिया का जलवायु कंट्रोल कर रहा है, उसका वो मानदंड है, मेरुदंड है। आज हिमालय ना हो तो दुनिया की क्लाइमेट ही बदल जाए। हिमालय क्लाइमेट कंट्रोल किए हुए। तो आज ऐसी धरोहर हमारे पास होने से, तो आज इस अध्यात्म की शक्ति को प्रकट करना है। और हमारे शास्त्रों में उसी प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन को, जिसको नाम कहा गया, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोय। करोड़ों नाम हैं, पर एक आदि नाम ऐसा है जिसको कोई बिरला जानता है। सदगुरु महाराज जिसका ज्ञान देते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से नाम होते हैं। नाम क्या है? मैं अपने गले से बहुत से शब्दों का उच्चारण कर रहा हूं, मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं, यह वाइब्रेशन माइक्रोफोन में जाता है, फिर जो हमारे स्पीकर्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं और आप हमारे शब्दों को सुनते हैं। सारे जितने भी शब्द हैं ये अपने आप में वाइब्रेशन हैं। पर हमारे संतों ने कहा एक ऐसा आदि नाम है जो प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन है, जो सारे जगत का कारण है, जिससे सारा जगत उत्पन्न हुआ, जो हमारे प्राण प्राण के अंदर विद्यमान है, जिसको कहा निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे ना ही वृथा उम्र बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। वो श्वासों की माला आपने देखा होगा, माला में 108 मणके होते हैं। और हमारे प्राणायाम की क्रिया, शिव सर्वोदय में लिखा है कि 21,600 प्राणायाम की क्रिया आदमी 24 घंटे में करता है। 12 घंटे में 10,800,
शून्य निकाल दो, बचता है 108। इसीलिए माला कहती है, काठ की माला कहती है कि मुझे क्यों फेरता है, माला मुझसे लड़ पड़ी, तू क्यों फेरे मोए, और मन की माला फेरते तुरंत मिला दूं तोए। अगर मन की माला को फेरोगे तो मैं तत्काल तुम्हें मिला दूंगी परमात्मा से। माला तो कर में फिरे और मन हमारा संसार के अंदर घूम रहा है, तो कहा यह सुमरण नहीं है। इसलिए मन की माला को फेरने के लिए हमारे प्रबुद्ध संतों ने कहा है, ज्ञानियों ने कहा है, और मन की माला को फेरने के लिए हमें उस पावन नाम को जानना पड़ेगा और अपने मन को उसमें लगाना पड़ेगा। ध्येय के अंदर मन को लगाना, ध्यान लगाने वाला ध्याता, ज्ञेय में मन को लगाना, ज्ञान लगाने वाला ज्ञाता। इसी प्रकार से उपास्य देव में मन को लगाना, उपासना, और लगाने वाला उपासक। तो प्रेमी सज्जनों, यह बड़ा सुंदर कार्यक्रम पशुपति क्षेत्र में हो रहा है। इससे पहले भी हमारे कार्यक्रम हुए, पर उसमें जगह का अभाव था, और यहां पर जो पशुपति विकास क्षेत्र समिति है, उन्होंने यहां पर बड़ा अच्छा ये कार्य किया, इसमें पूरा सहयोग दिया। और हमारे नेपाल मानव धर्म सेवा का जो आप देख रहे हैं मंडप बन रहा है, तो आज इतने लोग इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और जब ये और ढंग से बनेगा तो इसमें और ज्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त करेंगे, सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे, और ये एक ऐसा स्तंभ बनेगा जो ज्ञान का प्रकाश नेपाल में करेगा, और यहां से ज्ञान की दुंदुभी, ज्ञान की जय जयकार पूरे नेपाल में फैलेगी। और हमारा जब नेपाल में अध्यात्म फैलेगा तो हमारे नेपाल के अंदर सद्भावना आएगी। नेपाल के अंदर मलहम लगाने की आवश्यकता है। बहुत से लोगों ने संघर्ष किया है, बहुत से लोगों को संघर्ष की पीड़ा है, और अंधकार के बाद जब प्रकाश आता है, जागरण आता है, तो हमें आंख खोल करके जागना चाहिए। इसलिए उस पीड़ा को दूर करने के लिए, उस कटुता के अनुभव को दूर करने के लिए आज अध्यात्म की आवश्यकता नेपाल को है। तो हम यही कहेंगे कि आज इस संत समागम में पहुंच करके हम लोग साधुवाद देना चाहते हैं पशुपति क्षेत्र विकास कोष के सभी सदस्यगण को, जिनका बहुत भरपूर सहयोग हमको मिला। इसमें हमारे निर्मल जी हैं, हमाल जी हैं, इसमें हमारे यादव जी हैं, और भी सदस्यगण हैं, सबका भरपूर सहयोग मिला। वैसे तो मुझे एक छोटी सी बात याद आई कि एक बहुत राजा ने एक बहुत बड़ी नुमाइश लगाई। तो नुमाइश में उसने क्या किया कि एक जगह घोड़ा रख दिया, दूसरी जगह तांगा रख दिया, एक जगह बैल रख दिए, दूसरी जगह बैलगाड़ी रख दी, एक जगह बैल रख दिए, दूसरी जगह हल रख दिया, और कहा भाई जो आदमी जिस चीज को छुएगा उसको वो मिलेगी। एक किसान भी था, वो आया देखने, उसने देखा, उसने कहा भाई घोड़ों को छूता हूं तो घोड़े मिल जाएंगे, गाड़ी नहीं मिलेगी, बिना गाड़ी के घोड़े बेकार हैं। गाड़ी को छूता हूं गाड़ी मिल जाएगी, बिना घोड़े के गाड़ी बेकार है। आगे गया, उसने देखा बैल खड़े हैं, बैल को छूता हूं तो बैलगाड़ी नहीं मिलती है, गाड़ी को छूता हूं तो बैल नहीं मिलते। आगे गया तो देखा कि वहां पर हल पड़ा हुआ है, उसने कहा हल छूता हूं तो बैल नहीं मिलते, बैल छूता हूं तो हल नहीं मिलता। घूमते घूमते वो आगे आया। राजा ने कहा कहो भाई तुमने हमारी नुमाइश को देखा, हमारे एग्जीबिशन को देखा? उसने कहा हाजूर देखा। तो बोला तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं आई? अरे हमने घोषणा की है जिस एक चीज को छुओगे तुमको वो चीज मिल जाएगी। उसने कहा महाराज ये सब तो अधूरी चीजें हैं, अगर मैं घोड़ा छूता हूं तो गाड़ी नहीं मिलती है, गाड़ी छूता हूं तो घोड़ा नहीं मिलता है। तो राजा ने कहा भाई तुमने किस चीज को छुआ? उसने कहा महाराज मैंने तो आपको छू लिया। अब जिसने राजा को छू लिया उसको सब कुछ मिल गया। तो यहां हमारे पशुपति विकास कोष ने तो महाराज जी को छू लिया है। निर्मल जी को, हमाल जी को हमारे हरिद्वार आश्रम में आने का मौका मिला। निर्मल जी तो हमारे जोरथांग आश्रम में गए, वहां से बहुत कुछ देख करके आए, और उन्होंने उन सब चीज़ों को, संस्मरणों को साकार करने का यहाँ बहुत सुंदर प्रयास किया। और मैं ये देखता हूँ कि जहाँ जहाँ हम आश्रमों का निर्माण करते हैं हमारे आश्रम छोटे पड़ते चले जाते हैं। भारत के अंदर हमारे हजारों आश्रम हैं,
यहां तक कि हमारा प्रेमनगर आश्रम जिसमें हमने हॉल बनाया है, उसकी 50,000 कैपेसिटी है, विदाउट एनी पिलर वो हॉल भी हमारा छोटा पड़ गया, और कुछ दिन के बाद ये प्रांगण भी छोटा पड़ जाएगा। पर ये बहुत सुंदर प्रयास है, इसके लिए मैं सभी लोगों को साधुवाद देता हूं, इसमें काम करने वालों को, जिन्होंने अथक प्रयास करके इसका रातों रात निर्माण किया। इसमें हमारे कार्यकर्ता भी हैं बहुत से, जिन्होंने दिन रात लग करके इसको बनाया, क्योंकि हम लोगों को आशा नहीं थी कि ये बन पाएगा। दशहरे का दशई का कार्यक्रम होता है, उसमें लोग चले जाते हैं, फिर भी दिन रात करके उन्होंने मेहनत की। सबसे बड़ी चीज है दैट यू हैव बीन अ विटनेस टू ऑल दीज इवेंट्स। ये जो कुछ आप देख रहे हैं, आपने इसका साक्षात्कार किया। आप जब जाएंगे तो आप लोगों को बता सकते हैं कि इतना सुंदर कार्यक्रम हमने देखा और कितनी शांति से देखा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ऐसा संभव करना बहुत बड़ी बात है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियां जो है सत्संग को सुनते थे। आज इसी पशुपति क्षेत्र में हजारों जो साधक हैं, हजारों श्रोतागण जो हैं आज सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े पुण्य का विषय है, बहुत बड़े मंगल का विषय है। इससे देश का मंगल होता है। जहां हरि चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, तो इससे ये पता चलता है कि देश के अंदर एक नवीन आध्यात्मिक जागरण हो रहा है। तो मैं सभी को साधुवाद देना चाहूंगा। इसके साथ साथ जो योजनाएं हैं, हम लोगों को भी, आप लोगों को भी इसमें पशुपति क्षेत्र विकास कोष के जो यहाँ नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके, उसके लिए भी हमें योगदान देना चाहिए ताकि उनके काम पूरे हों। और इस पूरे क्षेत्र का बड़ा, आपने देखा होगा कितनी सफाई इन्होंने कर दी है, क्योंकि पहले हम जब आए थे इतनी सफाई नहीं थी, और सभी को इसमें जो है इसका लाभ सभी को प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि हमारे संत महात्मा आपके नेपाल में प्रचार कर रहे हैं, अपना पूरा पूरा योगदान उनको दें, जिससे कि नेपाल के अंदर प्रचार हो और नेपाल के अंदर धर्म की ध्वजा जो है फहराई जाए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा। वैसे तो ये कहा जाता है कि भगवान का द्वार सबके लिए खुला हुआ है। बहुत पहले मुझे हिटौड़ा आने का मौका मिला, उस समय राजगुरु जी थे, उनसे भी मैंने पूछा। मैंने कहा जो विदेशी हमारे बहुत से पर्यटक हैं, सनातन धर्म को मानने वाले पर्यटक हैं, जब वो आते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है कि आप पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं कर सकते। पशुपति तो सबके पति हैं, भूत प्रेतों के पति हैं, सारी आत्माओं के, प्रेत आत्माओं के प्रति है। तो उनके दरवाजे में रोकना जो है, मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। भगवान का दरवाजा तो सबके लिए खोला जाना चाहिए। और पहले भी जो पुराने इतिहास में ये पहले खुला रहता था, जो भी भगवान का साधक या भगवान से प्रेम करने वाला दर्शन करने के लिए आता था। तो मेरा अपना सुझाव है कि इसके मामले में भी कुछ पुनर्विचार आने वाले समय में हो, तो इससे साधकों को बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि हम लोगों को समझा नहीं पाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं, साहब यहाँ क्यों रोक दिया गया? क्या हम मनुष्य नहीं है, मानव नहीं है? क्या हमको अधिकार नहीं है कि हम शिव के बारे में जान सकें? तो हमारे शास्त्रों के अंदर आता है दैट द होली स्पिरिट, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के जो शिव हैं, वो तो सारे संसार के लिए हैं। और उनको कहा जाता है कि वो बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई तपस्या करनी होती है। तो ये भावना के साथ जो हमारा गणतंत्र नेपाल है, उसके अंदर हम सबका अभिनंदन करना चाहते हैं, सबका वंदन करना चाहते हैं। और इस नई भावना के साथ जो हमारी सनातन संस्कृति है, हम तो उस जिसका आदि और अंत नहीं है, जो अक्षर ब्रह्म है, उसका प्रतिपादन करते हैं। तो उस सनातन संस्कृति को हम समझे, आज की भाषा में उसको हम मानव धर्म कहते हैं, मनुष्य का धर्म, जिसका मनुष्य वर्ण करके और सद्भावना को स्थापित कर सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस ज्ञान यज्ञ को सफल बनाने वाले सभी महानुभावों का मैं जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में इसी प्रकार के कार्यक्रमों से नेपाल की जनता को लाभ प्राप्त होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्।